हेलो दोस्तों, आज हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित हर कंपटीशन में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर किसी प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से 1-2 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम सीरियलबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? उत्तर है अनुच्छेद 16। संविधान के अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया? प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया? उत्तर है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, यह संविधान के किस मौलिक अधिकार में उल्लेखित है? प्रश्न है, विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, यह संविधान के किस मौलिक अधिकार में उल्लेखित है? उत्तर है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयोग किया गया है, कहाँ से लिया गया है? उत्तर है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा है? प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर है प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका की आधारशिला है? प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका की आधारशिला है? उत्तर है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जो संविधान की उद्देशिका के आधार स्तंभ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? उत्तर है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये 3 शब्द थे, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति होती है? प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद संविधान के भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया था? प्रश्न है, संसद संविधान के भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस
मामले में ऐसा निर्णय दिया था? उत्तर है गोलकनाथ 1967 वाद में। गोलकनाथ वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व अन्य कंपटीशनों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को अध्याय 3 से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार बनाने वाला संशोधन है? प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को अध्याय 3 से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार बनाने वाला संशोधन है? उत्तर है 44वां संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। उत्तर है 61वें संशोधन द्वारा, जो 1989 में हुआ था। 1989 में ही 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद था? प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद था? उत्तर है अनुच्छेद 31। जब संपत्ति का मूल अधिकार था, अर्थात संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, तब उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इनसे संबंधित भी पुलिस की भर्ती में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार थे? प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार थे? उत्तर है 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, यह भाग संबंधित है? प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, यह भाग संबंधित है? उत्तर मूल कर्तव्य से। संविधान का भाग 4 क मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या है? प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या है? उत्तर है 10। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय को अधिकार पत्र कहा जाता है? प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय को अधिकार पत्र कहा जाता है?
उत्तर है भाग 3 को। संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? प्रश्न है, किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के निर्माण प्रक्रिया को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? उत्तर है बी.एन. राव ने। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार था। इसने अरस्तु की भांति 158 संविधानों का अध्ययन किया था और इसी ने मूल अधिकारों को अत्यधिक प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या है। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या है। उत्तर है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा निर्णय है जिसमें कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अधीन परिवर्तन नहीं कर सकती? प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा निर्णय है जिसमें कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अधीन परिवर्तन नहीं कर सकती? उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का श्रेष्ठ उपाय है। प्रश्न है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का श्रेष्ठ उपाय है। उत्तर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, अर्थात वे राज्य की शक्ति पर मौलिक अधिकारों के माध्यम से न्यायालय में जा सकते हैं, अर्थात राज्य की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल अधिकारों संबंधी भाग को सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित किसने कहा था? प्रश्न है, संविधान के मूल अधिकारों संबंधी भाग को सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित किसने कहा था? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों को सर्वाधिक आलोचित और विवादास्पद कहा था। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है और ये अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, कानून की समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है और कानून के समक्ष समान संरक्षण ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित एवं निलंबित किया जा सकता है? प्रश्न है, किस स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित एवं निलंबित किया जा सकता है? उत्तर है
आपातकालीन उद्घोषणा के अधीन। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है उस समय नागरिकों के मूल अधिकारों को राष्ट्रपति निर्बंधित या निलंबित कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया? प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना दिया? उत्तर है अनुच्छेद 32 ने। अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का पहरेदार बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता प्रदान करने हेतु छुआछूत का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न है, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता प्रदान करने हेतु अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 17। छुआछूत अस्पृश्यता का निषेध संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता में प्रदान की गई थी? प्रश्न है, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी? उत्तर है 7। जिस प्रकार मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 19 में भी 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई कौन सी स्वतंत्रता का 44वें संशोधन द्वारा लोप किया गया? प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई कौन सी स्वतंत्रता का 44वें संशोधन द्वारा लोप किया गया? उत्तर है संपत्ति की स्वतंत्रता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या स्वतंत्रता का निलंबन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के कागजात अपने पास मंगवाने हेतु जारी किया गया आदेश है? प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के कागजात अपने पास मंगवाने हेतु जारी किया गया आदेश है? उत्तर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के माध्यम से निचली अदालत में जो मामला चल रहा है उसको उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर है अनुच्छेद 32 में। उत्तर है इसका अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 से संबंधित एक प्रश्न जरूर किसी न हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? उत्तर है 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए माता पिता को ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं, और इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य मूल प्रश्न है, नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? प्रश्न है, नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
उत्तर भाग 4 क। भाग 4 क। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस भाग में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्राम पंचायतों के गठन हेतु उचित कदम उठाएगा एवं उन्हें आवश्यक प्राधिकार एवं शक्तियां प्रदान करेगा? प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्राम पंचायतों के गठन हेतु उचित कदम उठाएगा एवं उन्हें आवश्यक प्राधिकार एवं शक्तियां प्रदान करेगा? उत्तर है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मूल कर्तव्य का उपबंध करता है? प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मूल कर्तव्य का उपबंध करता है? उत्तर है अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोई नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनकी सुरक्षा हेतु? प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनकी सुरक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को हनन हो रहा है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु अधिकार प्रदान करता है? उत्तर है अनुच्छेद 29 और 30। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य को निर्देश है कि वह पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य को निर्देश है कि वह पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? यह प्रश्न भी पुलिस की एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उत्तर अनुच्छेद 48 क है। उत्तर है अनुच्छेद 48 क। तो दोस्तों, हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।